क्या ये केस तरुण तेजपाल का उस श्रेणी में है? नहीं है, नहीं है। अगर वो नहीं है तो ये जो हमारी निरुपमा राय हैं, अभिनंदन सीकरी के बहन, कनेक्शन बता रहा हूं, इनका परवर्ट दिमाग, परवर्ट कोलैबोरेशन, परवर्ट कनेक्शन, परवर्ट गैंग अप होना। आज मैं पूछ रहा हूं, वो कुमार मैग्सेसे अवार्डी एक लाइन नहीं बोला तरुण तेजपाल के ऊपर। अंजुम जो पत्रकारिता की मसाल लेकर के चल रहा है, एक लाइन नहीं बोले। वो शर्मा जो चबा चबा करके लच्छेदार हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं, वो श्रीमान चबा चबा करके बोलते हैं और अब ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन की तरह डायलॉग डिलीवरी करते हैं। वो अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन के बाप का इतिहास अभी सामने कुछ लोगों ने लाया है। हैरान हो जाएंगे उस खानदान का इतिहास जान करके। उस पर फिर कभी एक विशेष वीडियो बनाने वाला हूं। हरिवंश राय बच्चन जी की, ठाकुर सुहाती की कहानी सुनाऊंगा आपको, लेकिन अभी नहीं। तो ये इनका कनेक्शन देखिए कैसे है। इन तीनों ने कोई कवर नहीं किया तरुण तेजपाल के ऊपर। इन तीनों ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की। हाईकोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि भैया, पुलिस को जब पूछा हाईकोर्ट ने पिछली 3 अगस्त को, जिसमें कि ठाकरे को कस्टोडियल इंक्वायरी की डिमांड हो रही है, पुलिस ने पूछा कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं किया। इस तीनों चारों ने कोई रिपोर्टिंग नहीं की उसके ऊपर। इस तीनों चारों की कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है रांची के डिमॉन्स्ट्रेशन के ऊपर। कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही। ये कितने धूर्त हैं, ये कितने झूठे हैं और ये किस हद तक मक्कार है, इसको आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं ब्लो बाय ब्लो। तो ये जो निरुपमा राय है, उन्होंने एक खत लिखा, लेटर लिखा, ओपन लेटर, और उस ओपन लेटर को पब्लिश किया गया। किसके ऊपर पब्लिश किया गया? न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर। लेटर के कुछ एक्सर्प्ट्स जो हैं, कुछ तथ्य मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। सीकरी explicitly stated to the survivor, I do not see you as a victim, dismissing the trauma of the assault. मतलब उसको कह रही है कि मैं तुम्हें एक विक्टिम के रूप में नहीं देखती हूं। The bubblegum feminist label, the bubblegum feminist label. She mocked the complainant's stance, labeling her actions as bubblegum feminism and accusing her of winning over a small occurrence. छोटी घटना ये बतला रही। Victim shaming and shifting blame. The letter questioned why the survivor stepped into the hotel lift with Tejpal. कह रही है, क्यों तुम तेजपाल के साथ लिफ्ट में गई। Lectured her on how to interact with male bosses. फिर वो लेक्चर दे रही है अपने मेल बॉस के साथ तुमको कैसा इंटरेक्ट करना चाहिए। एंड cautioned against using her body as a workplace currency. और ये कह रही हैं कि वर्क प्लेस पे आपका जो बॉडी है वो करेंसी नहीं है। इसके लिए वो लेक्चर दे रही हैं। Reframing the accused. Sikri effectively cast Tejpal as the true victim of a targeted, disproportionate public campaign. देखिए, ठीक है, कहा कि ये विक्टिम के साथ नहीं खड़ी है, उस लड़की के साथ नहीं खड़ी है, ये खड़ी है तरुण तेजपाल के साथ, जिसको कोर्ट ने, मुंबई हाई कोर्ट ने अब विक्टिम, अब कह दिया है, आरोपी साबित कर दिया है, दोषी साबित कर दिया है। 10 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट अनाउंस हो चुका है। इसका मतलब है कोर्ट में सारी प्रक्रिया, फिर भी मैं बेनिफिट ऑफ डाउट अभी भी दे रहा हूं
इसको कहते हैं पत्रकारिता। अभी भी मैं कह रहा हूं कि उनको सुप्रीम कोर्ट जाने का हक है, वो जाए सुप्रीम कोर्ट, लेकिन खबर तो बनती है ना, कि नहीं बनती है? कुमार के लिए, शर्मा के लिए, अंजुम के लिए और इस लड़की के लिए जो न्यूज लॉन्ड्री में सारे ऑर्गेनाइजेशन को धोने का काम करती है, उसके लिए बनती है या नहीं बनती है? आज उसको खबर लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए? लेकिन इसने कहा कि नहीं, आपके इनको कैंपेन, इनके खिलाफ विशियस कैंपेन एक मॉडिफाइड इंटेंशन से किया जा रहा है और इनको बदनाम किया जा रहा है। ठीक है साहब, अब ये जब ये फैसला आया है मित्रों, इस फैसले के बाद पूरा हंगामा हुआ और उनका लेटर सोशल मीडिया का टॉक ऑफ द टाउन बन गया। तो इस लड़की के इस लेटर को, जो ओपन लेटर था न्यूज लॉन्ड्री के ऊपर, इन्होंने डिलीट कर दिया, क्योंकि जिस तरह से ये निरुपमा राय तरुण तेजपाल के समर्थन में खड़ी हुई, मतलब कोई ऐसा भी नहीं था कि ये भी नहीं कह रही थी कि अदालत को इसकी जांच करनी चाहिए, जांच एजेंसी को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। मैं कह रहा हूं विक्टिम ये दोषी साबित होने के बाद भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने पलट दिया। यह मौका अभी भी इसके पास है, तरुण तेजपाल के पास। लेकिन मेरा सवाल उन माफियाओं से है, उन रैकेटियर्स से है, इन सब को कहां कहां से फंडिंग मिल रहा है? और अब मैं क्यों बोल रहा हूं, ये ठाकरे, ये सौरभ दास, ये झबरा का गैंग, ये झबरा है, ये भी झबरा, ये भी बड़ा संयोग है, ये भी झबरा, रोहन राय भी झबरा, अभिनंदन सिकरी भी झबरा, ये सब झबरे का देखते जाइए कैसा चलन है, ये झबरों का गैंग। ये सारे झबरे को सपोर्ट मिल रहा है, ठाकुर फाउंडेशन पैसा दे रही है, इनको भी, न्यूज लॉन्ड्री को भी देने पर की खबर आ रही है, वो भी मैं आपको डिटेल दिखाता हूं आपको। ठाकुर फाउंडेशन का, ठाकुर फाउंडेशन इन्हें पैसा दे रही है और ठाकुर फाउंडेशन को कौन कौन नहीं पैसा दे रहा है? ठाकुर फाउंडेशन को अलग अलग आ रहा है, ठाकुर फाउंडेशन ही पैसा दे रहा है किसको? सौरभ दास को। सौरभ दास की ही मुलाकात हो रही है आदित्य ठाकरे से। वही गैंग जो है, ये सारा गैंग, कुमार, शर्मा एंड अंजुम गैंग, वो पूरा यही लुटियंस, ये पूरा पालतू मीडिया जो है, टोटल पालतू मीडिया, जिसे पालने का काम पिछली सरकारों ने किया, वही पूरी गैंग, जिसको पालने का काम इंटरनेशनल एजेंसीज कर रही हैं। किसी को तो मैग्सेसे अवार्ड के नाम पर पैसा दे दिया, सीधा सीधा कह दिया, और को कहा जा रहा है कि दिस अवार्ड इज कंसिडर्ड टू बी अ नोबेल ऑफ मीडिया, नोबेल प्राइज ऑफ मीडिया, नोबेल प्राइज फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, मैग्सेसे अवार्ड। ये सारे पैसे इनको इन फॉरेन एजेंसी से, नीदरलैंड से इन लोगों को आने की खबर है, स्विट्जरलैंड से आने की खबर है, नॉर्वे से तो मिल ही रहा है, ठाकुर फाउंडेशन से मिल रहा है। ठाकुर फाउंडेशन के प्रमुख हैं दिनेश ठाकुर, आप सबको मालूम है, रेनबैक्सी में थे, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। उसके बाद अमेरिका शिफ्ट हुआ, अमेरिका में फिर ठाकुर फाउंडेशन को अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से पैसा दे रहा है। ओपन सोसाइटी के नाम आ रहे हैं, फोर्ड फाउंडेशन के नाम आ रहे हैं, बिल गेट्स फाउंडेशन के नाम आ रहे हैं। अब ये सब सारी जांच का विषय है, लेकिन इन सबका कनेक्शन देखिए। एक पापी रिपोर्टर एक पापी का समर्थन कर रही है, इसलिए पापी हो गई। एक रेपिस्ट का समर्थन, उसके समर्थन में पत्र लिख रही है, और भाई उसी का ऑर्गेनाइजेशन दिशा सालियान के आरोपियों में शामिल रोहन राय का इंटरव्यू अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर रहा है। कोई रिश्ता नहीं है क्या? है या नहीं है? आपको कोई रिश्ता दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। इन परवर्ट, इन इंडिविजुअल्स का रिश्ता कोई दिखाई दे पर, और इन सबकी रिपोर्टिंग, ना तो कोर्ट की रिपोर्टिंग शर्मा ने की, कुमार ने की, अंजुम ने की, और ना ही तेजपाल की कोई रिपोर्टिंग इन तीनों ने की, इन चारों ने की, कोई रिपोर्टिंग नहीं की। अब तेजपाल की रिपोर्टिंग पर जब बवाल मचा तो इसने उस लेटर को डिलीट कर दिया।
तो डिलीट क्यों किया? तुमने ये तरह का लेटर लिखा कि जो विक्टिम है वो फंसा रही है रेपिस्ट को। वो 20-22 साल की लड़की एक पिता तुल्य अपने एम्प्लॉयर को फंसा रही है। ये बेशर्म लड़की, बेशर्म पत्रकारिता का बेशर्म नंगा नाच, ये न्यूज लॉन्ड्री है। इसकी धुलाई देख रहे हैं, ये न्यूज लॉन्ड्री। पहले रोहन राय को इंटरव्यू दिलवाता है, फिर देखिए पहले इसका प्रेसिडेंट है, ये कोई नया नहीं है, इसका इतिहास है। बहन लिख रही है तेजपाल के समर्थन में, जिसको रेपिस्ट गोवा हाईकोर्ट कंफर्म कर रहा है, 10 साल की सजा दे रहा है, लेकिन ये उसके समर्थन में खत लिख रही है और भाई और उसका ऑर्गेनाइजेशन रोहन राय का इंटरव्यू पब्लिश कर रहा है। इसका मतलब है कि ये पापियों की समूह, ये गैंग, और उसी के साथ सौरभ दास खड़ा है, उसी के दास आशुतोष रंका खड़ा है। यही गाबी का खेल चल रहा था, उस गाबी में वो काम करता था, फिर केजरीवाल के साथ काम करता था। राजीव गांधी फाउंडेशन को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने 118 करोड़ रुपए दिए हैं, उसका पूरा डिटेल्स है, वो सबको पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। पूरा ये इकोसिस्टम, ये लेफ्ट लिबरल केजरीवाल गैंग, परवर्ट का गैंग, एनजीओ, इस पूरे का ये जो गैंग है, ये पूरा गैंग अपना करतूत लगातार करता जा रहा है और इसीलिए ये पापी ठाकरे के साथ खड़ा है, इसीलिए दिशा के इंक्वायरी को होने नहीं दे रहा है। और इन सब के टेंटेकल्स जुडिशरी में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, पुलिस में भी हैं। ये पूरा इन लोगों का एक गैंग है जो जुडिशरी को कब्जे में किए हुए है, पुलिस को कब्जे में किए हुए है, पॉलिटिकल लीडरशिप को कब्जे में किए हुए है। ये पूरा गैंगअप होकर के ये सारा धंधा चला रहा है मित्रों। अब आपको इन तथाकथित पत्रकारों का असली चेहरा दिख गया होगा। इससे आगे बाकी आप समझदार हैं। अब जब भी इनको देखें, समझें, तो पूछें कि भाई तुमने तरुण तेजपाल के लिए ओपन लेटर क्यों लिखा था, और भाई तुमने रोहन राय का इंटरव्यू अपने वेबसाइट पर क्यों चलाया, और भाई ये जितने कुमार अंजुम हैं उन्होंने एक भी रिपोर्ट इसके ऊपर क्यों नहीं की, ना तो तरुण तेजपाल पर की, ना ही दिशा सालियान के बारे में जो कोर्ट की टिप्पणी है उस पर की। क्या रिश्ता है ये इस पूरे गैंग का? यही गैंग है जो ड्रग कार्टेल को लगता है कि समर्थन कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।